अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरुष समाज, भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति प्यारी बहनों, प्रातः काल की शुभ वेला में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जी के भव्य प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणार विंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। इस भव्य मंदिर की सम्मानित सभा के द्वारा रखे गए 7 दिन के समय में से आज तीसरा दिन है। प्रभु की कृपा है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, माता पिता का स्नेह है कि हम सब स्वस्थ हैं और प्रभु के चरणों में बैठकर उसकी कथा रूपी अमृत को ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है। हमारे में से ही बहुत सारे ऐसे लोग और बल्कि अपने लोग किसी न किसी बीमारी के से ग्रस्त हैं और घरों में बैठे हैं या रोग शैया पर हैं या अस्पतालों में हैं। हमारे में से ही बहुत सारे लोग किसी अपराध के कारण जेलों में बंद हैं, मुकदमे चल रहे हैं। और हमारे में से ही, हमारे ही समाज में से बहुत सारे लोग प्रभु को प्यारे हो गए हैं। तो इन तीनों श्रेणियों वाले लोग सुलभ, सरल और सहज में मिलने वाली प्रभु की कथा को आकर श्रवण नहीं कर सकते, क्योंकि वो लाचार हैं। जिनका जीवन सद्गुरुदेव पर और परमात्मा पर फिदा हो जाता है, जिनकी जिंदगी अपने सद्गुरुदेव महात्मा और परमात्मा पर फिदा हो जाती है, उसकी हर मुश्किल अपने आप विदा हो जाती है, अपने आप खत्म हो जाती है। जो अपने सद्गुरुदेव जी को अपना वकील बना लेता है, वो अपने मुकदमे मुफ्त में जीतता है, कोई पैसा नहीं लगता। हम अपनी गलतियों के जब वकील बन जाते हैं और दूसरों की गलतियों के जब हम जज बन जाते हैं, उस समय फैसले नहीं होते, फासले पैदा होते हैं। फिर से सुनिए, जब हम अपनी गलतियों के वकील यानी कि वकालत करने लगते हैं कि ये गलती मेरी नहीं है, ये मैंने नहीं किया ऐसा, जब हम अपनी गलतियों के वकील बन जाते हैं और दूसरी की गलतियों के जज बन जाते हैं,
तो फिर फैसले नहीं होते, क्या होते हैं? फासले, मतलब दूरियां पैदा हो जाती हैं, निकटता और प्रेम खत्म हो जाता है। हमारे राम की गलती नहीं थी, दोष नहीं था, अपराध नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे राम ने माता पिता की आज्ञा से बन जाना स्वीकार किया। मेरे राम की कोई गलती नहीं, बल्कि गलती करने वाला कभी कभी गलती नहीं मानता, और नहीं मानता तो बहस होती है, विरोध होता है। लेकिन धन्य है मेरे राम, जिनकी गलती नहीं, कोई दोष नहीं, फिर भी मेरे राम कहते हैं कि यदि इस समय मेरे पूज्य पिताजी मेरे से नाराज हैं, मेरे से बात नहीं कर रहे, तो इसका अर्थ ये है कि मेरे से कोई अपराध हो गया है। क्यों कहा? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पूज्य पिताजी राव धीर गुण उदधि अगाधु, मेरे पूज्य पिताजी धैर्यवान हैं, छोटी मोटी मुश्किल से घबराने वाले नहीं हैं, धैर्यवान हैं और गुणों के सागर हैं। देखो मेरे राम की भाषा, राव धीर गुण उदधि अगाधु, अगाधु में ना अगाध, गहरा। मेरे पिताजी गुणों के गहरे सागर हैं, इनमें कितने गुण हैं आज तक किसी को पता नहीं है। राव धीर गुण उदधि अगाधु, पर ऐसा वातावरण मेरे घर में पैदा हो गया, इसका अर्थ ये है कि भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। पढ़िए इस पंक्ति को, समझिए कि मेरे पिता धैर्यवान हैं, छोटे मोटे कष्ट से, समस्या से घबराने वाले नहीं हैं, गुणों के अगाध सागर हैं। मुझे लगता है कि आज यदि मेरे पूज्य पिताजी मेरे से नाराज हैं तो उसका अर्थ ये है कि मेरे से कोई गलती हो गई है, अपराध हो गया है। अब आप विचार करो कि महर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा राम जी को सूचना दी गई, राम कल प्रातःकाल तुम्हें युवराज पद मिलने वाला है, तुम उत्तराधिकारी बनने वाले हो इस राज्य के, अपने पूज्य पिताजी के। इसलिए हमने आपको बता दिया है, सूचना दे दी है, और तुम तैयार रहना। भगवान से प्रार्थना करनी हो, ईश्वर से, तो कर लेना। कोई संयम नियम करना हो तो कर लेना। कल आपको युवराज बनाया जाएगा। ये सूचना किसने दी? गुरुदेव ने, पूज्य गुरुदेव ने। राजा ने नहीं कहा, दशरथ जी ने नहीं कहा, पूज्य गुरुदेव जी ने ये सूचना दी राम जी को, और राम जी को पता ही नहीं है कि मुझे युवराज पद मिलने वाला।
आमना सामना भी नहीं हुआ। पिताजी का अगर आमना सामना होता तो खुद दशरथ जी बता देते कि राम कल मैं तुम्हें युवराज पद दे रहा हूँ। आमना सामना नहीं हुआ। पूज्य गुरुदेव जी ने जाकर के सूचना दी कि आपको युवराज पद मिलने वाला है, भावी राजा बन जाओगे आप अवधपुरी के। आमना सामना भी नहीं, मिलना जुलना भी नहीं हुआ। रात हो गई, राजा दशरथ अपने महलों में चले गए। लेकिन फिर भी मेरे राम विचार करते हैं कि अगर मेरे पूज्य पिताजी मेरे से अप्रसन्न हैं, मेरे से रूठ गए हैं, मेरे से नाराज़ हैं, मैंने प्रणाम किया और उन्होंने मुझे बोल करके आशीर्वाद नहीं दिया, तो इसका अर्थ है कि मेरे पिताजी मेरे से नाराज़ हैं। नाराज़ हैं। और नाराज़ क्यों हैं? मेरे से कोई गलती हुई होगी, अपराध हुआ होगा, इसलिए मेरे पिताजी मेरे से नाराज़ हैं। लेकिन आप श्री रामचरितमानस पढ़ने वाले हो और राम को जानते हो और उनकी महिमा भी सुनते हो, कथा भी सुनते हो। आप ये विचार कर देखो कि राम से कोई गलती हुई इसमें? जब मिलना नहीं हुआ, कहा सुनी नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई, वाद विवाद नहीं हुआ, तो गलती कैसी गलती? और फिर राम जैसा पुत्र तो अपने पिता के खिलाफ कभी कुछ बोल ही नहीं सकता। राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम, आज्ञाकारी। मेरे राम ने कहा मेरे से कोई गलती हो गई होगी। राव धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। इसलिए मेरे पिताजी मेरे से नहीं बोल रहे। माँ आप ही बता दो कि मेरे से क्या गलती हो। मेरे पिताजी मेरे से क्यों नहीं बोल रहे? महारानी कैकेयी जो राम के लिए 14 बरस वनवास मांग चुकी है, अपने पुत्र को राज मांग चुकी है, वो रानी कहती है, वो रानी प्रभु राम के ऐसा कहने पर वो रानी कहती है, क्या कहती है? कि तुम अपराध योग नहीं ताता। तुम क्या कह रहे हो कि मेरे से अपराध हो गया, गलती हो गई? अरे तुम तो अपराध के योग्य ही नहीं हो। तुम्हारे से तो सपने में भी अपराध नहीं हो सकता, गलती में भी, गलती से भी नहीं हो सकता। तुम कह रहे हो मैं अपराधी, मैं दोषी, मेरे में कमी? बिल्कुल नहीं राम, तुम अपराध योग नहीं दाता। दाता तुम तो माता पिता भाई सबको सुख देने वाले हो, सुख देने वाले। तुम तो सुख दाता हो, अपराध के योग नहीं हो तुम। गुरु पितु मात बंधु सुख दाता, तुम अपराध योग नहीं ताता। तुम्हारे से तो गलती कभी हो ही नहीं सकती। माँ ने स्पष्ट कर दिया, कोई गलती नहीं। और बिना गलती के ही मेरे राम बन जा रहे हैं, बिना गलती के। ना बुरा माना, ना विरोध किया, ना उन्हें प्रति उत्तर दिया कोई। और पिता ने तो बल्कि मुंह खोल करके ये भी नहीं सुनाया कि राम तुम बन जाओगे। माँ ने बताया सिर्फ, महारानी कैकेयी ने, कि मैंने 2 वरदानों में से एक में भरत को राज और एक में तुम्हें 14 बरस का वनवास मांगा है। राजन ने तो मुंह ही नहीं खोला, कहा ही नहीं कुछ। पर फिर भी मेरे प्रभु राम बड़े सरल हैं, बड़े उदार हैं। गलती नहीं तो भी मानते हैं, तो भी मानते हैं। उनके सद्गुरुदेव उनके वकील हैं, इसलिए वो मुकदमे में विजयी हुए।
मुकदमे में विजयी हुए। सारी जनता उनके लिए 14 वर्ष तक व्रत करती रही, तप करती रही, नियम और संयम का पालन किया, जब तक मेरे राम वापिस आए 14 वर्ष बाद। तब तक जो संख्या छोड़ करके गए थे वही संख्या मिली, क्योंकि लोगों ने नियम और संयम का पालन किया, व्रत किए, तप किया, जप किया कि प्रभु जल्दी लौट आए, सकुशल लौट आए, हमारे बीच में हमें दर्शन दे, पुनः मिले हमें, पुनः राजा बने, राजा। वही राजा है यहाँ के, वही राजा है। लेकिन हम राम को मानने वाले, जब हम अपनी गलती के वकील और दूसरों की गलती के अपराध के जज बन जाते हैं, तो फिर फैसले नहीं फासले होते हैं, दूरियां बढ़ती हैं, रिश्ते खत्म हो जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं। जबकि ये संबंध कोई सा भी हो, माता पिता का हो, भाई बहन का हो, गुरु शिष्य का हो, अनमोल होते हैं, अनमोल। इनको जोड़े रहना चाहिए, जोड़े रहना चाहिए, फासले नहीं पैदा करने चाहिए कि सुख दुख में यही तो काम आते हैं, अपने तो काम आते हैं। इसलिए गलती हो तो भी कोई बात नहीं, संबंध को बनाए रखने के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। किसी की गलती को माफ़ कर देना और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लेना, दो ही तो बातें, दो ही बातें। संबंध बना रहे, जुड़ा रहे, प्रेम प्यार बना रहे, इसके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि हम अपनी गलती मान लें, अगर दूसरों की गलती है तो उसे क्षमा कर दें, उसे माफ़ कर दें, संबंध बना रहेगा। मेरे राम ने माँ कैकेयी को कुछ नहीं कहा, चुपचाप तपस्वी वेश बनाया, आभूषण उतारे, धनुष बाण लिया, वलकल वस्त्र पहने और वो वन को चल दिए। अगर वो वकालत करते तो पता नहीं, मुकदमा तो उन्हीं के हक में आना था, क्योंकि उनकी कोई गलती थी ही नहीं, थी ही नहीं। इसलिए झुकने में कोई हमारा नुकसान नहीं है। नम्रता, नम्रता से हम किसी के हृदय पर अधिकार कर सकते हैं, अधिकार। नम्र होना बहुत ज़रूरी है। असंभव को संभव बनाने की बेवकूफ़ी मत करें। 4 बातें हैं। नंबर 1, असंभव को संभव बनाने की बेवकूफ़ी मत करें, बल्कि जो संभव है, जो संभव है उसे हर संभव कोशिश करके प्राप्त करने का प्रयास करें। असंभव का अर्थ होता है मुश्किल, कठिन, जो नहीं हो सकता, वो असंभव। पूरी दुनिया को बदलना असंभव, पर अपने आप को बदलना संभव। हम अपने आप को बदल लें तो सारी दुनिया बदली बदली नजर आएगी। ठीक है ना? पूरी दुनिया को बदलना, परिवर्तित करना असंभव, बड़ा कठिन काम है। कितना भी बड़ा गुरु, ज्ञानी, तपस्वी, बैरागी हो, उसका संग करके भी पूरी दुनिया नहीं बदल सकती, असंभव। पर यदि हम अपने आप को बदल लें
तो पूरी दुनिया ही अपने आप बदली हुई नज़र आएगी। अपना नज़रिया, अपना दृष्टिकोण हम बदल लें तो सब बदले हुए हैं। हम चाहें कि दुख आए ही ना, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ हर चीज़ का जुड़ा है। हम चाहें कि जीवन में दुख आए ही ना, ये असंभव, पर दुख आए और हम दुखी ना हो, हम निराश ना हो, हम उदास ना हो, ये संभव। हम चाहें कि कोई हमारा बुरा ना करे, ये असंभव। चौथी बात, हम चाहें कि कोई हमारा बुरा ना करे, ये असंभव, पर हम किसी का बुरा ना करें, ये संभव। ये हो सकता है। अपनी गारंटी हर कोई ले सकता है, दूसरे की कोई गारंटी नहीं है वो क्या करे और क्या ना करे। हमारा कोई बुरा ना करे, ये असंभव, क्योंकि हम सभी के अनुकूल नहीं हो सकते, पर हम किसी का बुरा ना करें, ये संभव है, क्योंकि ये हमारे बस में है, ये हमारे बस में है। अब क्या पता था विभीषण को? कहानियाँ तो वही है, प्रमाण तो वही है और शास्त्र भी वही है, पर अपने हित की बात को वहाँ से उठा लेना चाहिए। अपने हित की बात, अपने कल्याण की बात। अब विभीषण को क्या पता था कि मैं अपने बड़े भाई को अच्छी सलाह दे रहा हूँ, अच्छी प्रेरणा दे रहा हूँ, अच्छा मार्ग दिखा रहा हूँ, ताकि ये राज्य बना रहे और मेरा भाई भी बना रहे। ना मैं प्रजा का नुकसान चाहता हूँ, ना मैं भाई का चाहता हूँ। भाई तो भाई होता है, भाई तो भाई की भुजा होती है, भाई तो भाई का सहारा होता है, और अपने भाई से कभी अपना भेद भी नहीं छिपाना चाहिए। प्रेम। इसलिए विभीषण ने तो अच्छा काम किया था, अच्छी सलाह दी थी कि तुम सीता जी को क्या कर दो, वापिस कर दो, तो ये खून खराबा युद्ध टल जाएगा। आप ही तो उठा के लाए हो, उनकी और हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है, कोई बैर ही नहीं आपस में। वापिस कर दो। सीता जी तो कारण है बीच में, इन्हें वापिस कर दो, युद्ध टल जाएगा, लड़ाई टल जाएगी। पर उन्हें क्या पता था कि उल्टी बुद्धि। विभीषण ने कहा, भाई सुमति कुमति सबके उर रहे ही। सुमति और कुमति मतलब अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि सबके पास है, दुनिया में सबके पास है। अच्छी बुद्धि भी और दुष्ट बुद्धि भी सबके पास है, ऐसा वेद कहते हैं। अच्छाई और बुराई सब में होती है, किसी में ज़्यादा और किसी में कम, किसी में अच्छाई ज़्यादा और बुराई कम, और किसी में बुराई ज़्यादा और अच्छाई कम, सब में होती है। इससे रहित कोई व्यक्ति नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, दुनिया में ऐसा कोई संत नहीं, सज्जन नहीं, जिसके पास जीवन में एक बुराई ना हो।
चाहे वो विकार के रूप में हो, क्रोध हो, लोभ हो, कुछ भी हो, अहंकार हो, द्वेष हो, विरोध हो, होगा। कोई ना कोई तो बुराई ज़रूर होगी। अच्छाइयाँ ज़्यादा होंगी और बुराई कम होगी। और ऐसा कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं दुनिया में जिसके पास कोई एक अच्छाई ना हो। सुल्ताना डाकू के पास भी एक अच्छाई थी, बहुत बड़ा डाकू, और चिट्ठी पहले भेजता था। गुरुदेव कहते हमने देखा है उसे, इतने से कद का था, छोटे से कद का, और डाके डालता था। डाके, चोरी नहीं करता था, डाके डालता था। वो डाकू था और पहले बता देता था मैं तुम्हारे घर डाका डालने आऊँगा, सावधान रहना। और घर वालों को पता ही नहीं चलता था और डकैती डाल देता, लूट के ले जाता। लेकिन उस लूटे हुए माल को वो गरीबों में बांट देता था, बांट देता। एक अच्छाई भी थी। 100 बुराइयां थी मानो, तो एक उसमें अच्छाई भी थी। तो दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास अच्छाई और बुराई ना हो। कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, दोनों बातें हैं। तो हर वस्तु का यहाँ जोड़ा है और वो होगा। सज्जन हैं तो दुर्जन भी हैं, सज्जन हैं तो दुर्जन भी हैं, फूल हैं तो कांटे भी हैं, दिन है तो रात भी है, मिलना है तो बिछुड़ना भी है, जन्मना है तो मरना भी है, दिन है तो रात भी है। जोड़ा है, हम इसे मिटा नहीं सकते। ये प्रकृति का नियम है, नियम है, ये चलेगा दुनिया में। दुनिया दो से बनती है, दुनिया दो से बनती है। द्वैत है या द्वैत है, मेरा है तो तेरा भी है, और तेरा है तो मेरा भी है, या द्वैत है। दुनिया है ये दुनिया। दराती को एक तरफ दांत हैं और दुनिया वालों को 2 तरफ दांत है, 2 तरफ। भगवान राम अपने घर के वातावरण को ठीक करने के लिए अपराध न होते हुए भी वन में जाना स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। भरतलाल जी आए, उन्होंने देखा कि मेरे घर में सब उलट पुलट है। पिताजी की मृत्यु हो गई है, माताएं विधवा हो गई हैं, 3 प्राणी वन में चले गए हैं, सुनसान हो गया है, सुनसान। किसके कारण हुआ? 3 प्राणियों को वन मेरे कारण। इसके कारण हुआ? किसने कहा? भरतलाल जी। अब कोई सोचो, विचारो, इसमें भरतलाल जी का क्या दोष है? विचारों का, वो तो यहाँ थे ही नहीं। होते तो मिली भगत होती माँ के साथ, वो तो यहाँ थे ही नहीं, और कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं। फिर भी भरतलाल जी कहते हैं कि इन सब दुखों का कारण मैं हूँ, मैं। ये सब मेरे कारण हुआ। मैं कैकेयी का पुत्र ना होता, मेरा जन्म ना होता, तो मेरी माँ मेरे लिए राज्य ना मांगती, और राज्य ना मांगती तो राम, सीता और लक्ष्मण वन को ना जाते, और वो वन ना जाते तो मेरे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास भी ना होता। तो कारण कौन? मैं। पर भरतलाल जी कारण नहीं है, उन्हें तो पता ही नहीं है बेचारों को। वो तो बाहर ननिहाल में है, दूर हैं, दूर हैं।
मेरी अयोध्या में क्या हो रहा उन्हें नहीं पता, कुछ नहीं पता। अगर वो यहाँ होते तो ये सच्चाई है कि कभी भरतलाल जी राम को वन जाने ही न देते, जाने ही न। वो भी एक प्रभु की लीला है कि राम भरत यहाँ होंगे तो मेरा काम नहीं बन सकता, वो मुझे जाने नहीं देगा। मेरा ऐसा भाई है, मुझे पता है। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेही। ऐसा भाई है भरत, दुनिया राम का नाम जपती है लेकिन मेरा राम भरत का नाम जपता है। वो भरत को याद करता है, भरत के नाम की माला फेरता है। मेरा भरत भाई बहुत अच्छा है, बहुत साधु है, प्रेम की मूर्ति है, गुणों का सागर है मेरा भाई। दुनिया राम का नाम लेती है और राम भरत का नाम लेता है, भरत का ऐसा भाई भरत। लेकिन भरतलाल जी मान रहे हैं कि मेरी गलती है, उधर राम मान रहे हैं कि मेरी गलती है। कितना प्रेम देखो, कितना सुंदर। गलती ना होते हुए भी गलती मान लेना, माफ कर देना किसी को या माफी मांग लेना, घर के वातावरण को बनाए रखना, प्रेम प्यार को बनाए रखना, यही साथ जाएगा और कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। कई बड़े बड़े अयोध्या जी में, अवधपुरी में राजा हरिश्चंद्र जैसे राजा होकर चले गए। राज्य तो वही रहा, प्रजा तो वही रही और राज करने वाले चले गए। विक्रमादित्य जैसे राजा चले गए, अशोक जैसे महान वीर राजा चले गए, महाराणा प्रताप जैसे राजा चले गए, सत्यवादी युधिष्ठिर जैसे राजा चले गए, पर राज्य यही रहा, राज्य कहीं नहीं गया। लेकिन उनके गुण, उनका स्वभाव, उनका व्यवहार दुनिया में आज भी है, आज भी है। तो विभीषण ने कहा, प्रभु भैया सुमति कुमति सबके उर रही, वेद पुराण सब कहते हैं कि सबके पास होती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। भैया जहाँ प्रेम प्यार होता है, विचारों में मिलान होता है, एक की बात दूसरा मानता है, वहाँ सुख सुविधाएं संपत्ति डेरा डाल लेती है। और जहाँ कुमति होती है, विचारों में भिन्नता होती है, एक की बात एक नहीं मानता, भाई भाई की नहीं मानता, पिता पुत्र की नहीं मानता, पुत्र पिता की नहीं मानता, बेटी माँ की नहीं मानती, माँ बेटी की नहीं मानती। ऐसे वातावरण में अगर सुख संपत्ति है भी तो भी वो भाग जाता है, भाग जाता है, रहता नहीं है। इसलिए मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, इसमें तुम्हारा कल्याण है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि राम की हमारे से कोई लड़ाई नहीं है, कोई बंटवारा भी नहीं है। वो अवध के राजा हैं, हम लंका के राजा हैं। अपराध हमने किया है उनके साथ, उन्होंने नहीं किया, हमने किया है। हमने उनकी नारी का अपहरण किया है, वो वापिस कर दो तो युद्ध अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन रावण नहीं माना। विभीषण ने कहा, ना तो यहाँ सुमति है, ना यहाँ कुमति है, बल्कि यहाँ विपरीत कुमति है। एक तीसरा शब्द और आ गया, एक सुमति, एक कुमति और तीसरा विपरीत कुमति। इसकी कुमति नहीं, विपरीत कुमति हो गई है कि हितैषी भाई की बात नहीं मानता, हित की बात नहीं मानता, फायदे की बात नहीं मानता। मैं समझा रहा हूँ, ये समझता नहीं।
मैं इसका मित्र हूँ, मुझे शत्रु समझ रहे हैं। और जो इसके मंत्री हैं, जो ठकुर सुहाती कहते हैं, भय के कारण इससे डरते हैं, उनको अपना मित्र मानता है। विपरीत कुमति किसकी होती है? जो शत्रु को मित्र और मित्र को शत्रु माने, उसकी मति विपरीत कुमति होती है, उसकी बुद्धि अच्छी नहीं होती। समझाने से अच्छी बात को समझ जाना चाहिए। पर विभीषण ने कहा, समझा नहीं। माल्यवान जी और विभीषण दोनों समझा रहे थे। माल्यवान रावण के मामा जी हैं, बड़े हैं आयु में, समझा रहे थे दोनों। और माल्यवान जी ने बीच में कह दिया, रावण तेरा अनुज, तेरा छोटा भाई तुझे अच्छी बात समझा रहा है, तू मान ले, ये नीतिपूर्ण है। अब रावण को गुस्सा आ गया कि विभीषण तो कह ही रहा था, ये भी उठ के खड़ा हो गया मेरे विरोध में, मारो इन दोनों को, निकालो यहाँ से। अब माल्यवान तो बेचारे वृद्ध हैं, उसने कहा ये मार देगा एक दो थप्पड़, मैं तो गिर जाऊंगा, कहीं का नहीं रहूँगा। वो उठ के चल दिए और विभीषण फिर खड़ा हो गया, फिर प्रार्थना करने लगा, डांट खा के भी करने लगा प्रार्थना कि मान जाओ। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि मान जाओ, अच्छी बात है। रावण ने कहा कि तू बिना लात नहीं मानेगा। 60 मिल जाऊ तीनों को नीति, ममपुर बस तपसन पर प्रीति, अस कई कीन सि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बार ही बार। अभी तक तो हाथ जोड़ रहा था, अब जब लात मारी रावण ने, फिर भी साधु सज्जन विभीषण ने कहा कोई बात नहीं, दुष्ट तो लात ही मारता है, सज्जन माफ़ी मांगता है, फिर भी समझाता है। उसने फिर भी चरण पकड़ लिए और कहा, भाई मानो, बात को मानो। जब देखा कि बिल्कुल भी मना ही है, मानने को तैयार नहीं है, तो विभीषण ने कहा, अच्छा चलो, मैं तो चाह नहीं रहा था आपसे अलग होना, मैं तो साथ ही रहना चाह रहा था, और मैं कभी कुछ मांगता भी नहीं हूँ। अगर आप कह रहे हो जाओ जाओ जाओ, तो मैं चला जाता हूँ, चला जाता। विभीषण जी उठ कर के खड़े हो गए और कहा कि तुम पे तो सरिस भले ही मोहि मारा। कोई बात नहीं, ये सज्जनता की पहचान है। बड़ा भाई मारे तो भी और पिता मारे तो भी। यहाँ विभीषण की भी कोई गलती, पर पिट रहा, मार खा रहा है, अपमान करा रहा है, वो लात मार रहा है और देश से भी निकाल रहा है, देश से भी। और कहता है मेरे टुकड़ों पे पलता है तू है, और बात शत्रु की कहता, शत्रु की बात करता है। पर विभीषण जी ने फिर हाथ जोड़ करके कहा कि रिश्ता बना रहे तो अच्छा है, संबंध ना ही टूटे तो अच्छा है, अच्छी बात है। तुम पे तो सरिस भले ही मोहि मारा, पर राम भजे हितनाथ तुम्हारा। पर फिर भी मैं कहूँगा, मेरे अंतिम शब्द भी यही हैं कि राम से बैर करने में तुम्हारी भलाई नहीं है। राम से बैर ना करो, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहार। वो तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से मिलते हैं, प्रेम से उन्हें पाया जाता है। आप बैर कर रहे हो उनसे, बैर ना करो, राम से बैर ना करो।
राम के भजन में आपका हित है, सीता जी को लौटा देने में हित है। मेरी बात मानो, नहीं मानी तो फिर भी कोई बात नहीं। तुम्हारा हित राम के चरणों में है, तुम्हारा हित राम के चरणों में और मेरा हित तेरे चरणों में। समझे बात? तेरा हित राम के चरणों में और मेरा हित तेरे चरणों में। अगर तेरे चरणों का प्रहार ना होता तो आज मैं राम की तरफ ना चलता। जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा कह करके मैं अब जा रहा हूँ। भरे दरबार में घोषणा की विभीषण ने, मंत्रियों के सामने, सभासदों के सामने, सबके सामने, ये नहीं कि छुप के जा रहा है। मैं कहा देखो रावण, तुम झूठे हो, तुम्हारी सभा भी झूठी है और तुम्हारे मंत्री भी झूठे हैं, लेकिन मेरा राम सत्य है, मेरे राम का संकल्प भी सत्य है और मेरे राम का वचन भी सत्य है। वो तीनों कालों में सत्य है। राम सत्य संकल्प प्रभु। मेरा राम आज भी है, पहले भी था और फिर भी रहेगा। लेकिन रावण, ना तू रहेगा और ना तेरी सभा रहेगी, कोई भी नहीं रहने वाला। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं। मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, बता के जा रहे कि हो सकता है कि इसकी बुद्धि पलट जाए, इसकी मति पलट जाए, मुझे रोक ले, कह दे और सीता जी को वापिस कर दे। इसलिए घोषणा करके जा रहा है कि तुम सब देख रहे हो। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं, देहूं जनी खोरी। मुझे दोष ना देना। अगर लंका में उत्पात हो, लंका पर चढ़ाई हो, लंका से लड़ाई हो और लंका का विनाश हो तो मुझे दोष ना देना, क्योंकि मेरा दोष नहीं है। मैं सबको बता के जा रहा हूँ और रावण मुझे निकाल रहा है यहाँ से। आस कई चला विभीषण जब ही, आयो ही भय सब तब ही। उसी समय ऐसी घोषणा करके जैसे ही विभीषण दरबार से निकले, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भोलेनाथ जी ने सुनाया पार्वती जी को और कागभशुंड जी ने बताया गरुड़ जी को कि उसी समय वहाँ बैठे हुए लोगों की आयु घटनी शुरू हो गई है। क्या सबको आयु देने वाले विभीषण थे क्या? सबको जिंदा रखने वाले विभीषण थे क्या? पर हाँ, संतों से हमें, सज्जन लोगों से हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, जीवन मिलता है, हमें जीवन मिलता है। संतों से ऊर्जा का पुंज होते हैं, शक्ति का पुंज होते हैं, ज्ञान का पुंज होते हैं ये संत लोग, ये महापुरुष। इनसे हमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। विदुर जी के निकलते ही हस्तिनापुर खाली हो गया। संत हैं वो, भगवत प्रिय हैं वो, भगवान के प्रेमी हैं वो। दुर्योधन के मेवे छोड़ करके भगवान कहाँ गए? कहाँ गए? क्या खाया वहाँ? वो मांग के खाया, मांग के, विदुरानी से, और केले के छिलके खाए, गुद्दा नहीं खाया। विदुर जी ने देखा, पागल है, पागल। भगवान को अंदर का गुद्दा देते हैं, ये छिलके खिला। हाथ पकड़ा, देवी क्या कर रही हो? भगवान को क्या खिला रही हो?
केला मस्ती में, वो मस्ती में खिला रहे और भगवान भी मस्ती में खाए जा रहे, गुद्दा नीचे छिलके मुंह में। सावधान हुई विदुरानी, कहा गलती हो गई स्वामी, गलती हो गई। प्रभु आप भी कैसे हो कि छिलके ही खाए जा रहे हो, मैं खिलाई जा रहा हूँ आप खाए जा। अब विदुरानी ने केला छीला, गुद्दा मुंह में दिया, उनके खाने को दिया, छिलका नीचे। प्रभु ने कहा वो स्वाद आया ही नहीं, क्योंकि स्वाद छिलके में थोड़ा ही होता है, स्वाद तो खिलाने वाले के अंदर होता है। किस भाव से वो खिला रहा है, स्वाद तो उसमें होता है, स्वाद भोजन में नहीं होता। दुर्योधन के अंदर भाव ही नहीं था, इसलिए उसके मेवे छोड़कर आ गए। और विदुरानी के छिलकों में भी भाव है, वो उसे ही खा रही, वो साग को ही खा रही जो उन्हें अच्छा। प्रेम, प्रभु तो प्रेम खाते हैं, भोजन नहीं खाते। वो भोजन के भूखे नहीं, भाव के भूखे हैं परमात्मा। वो तो भाव खाते हैं, भाव खाते हैं। संतों से हमें जीवन मिलता है, ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि आस कई चला विभीषण जब ही आयो हीन भय सब तब। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल की। संतों की अवज्ञा में हानि ही हानि है, लाभ तो है ही नहीं, है ही नहीं। संत कैसी भी आज्ञा दे दे, कैसी भी आज्ञा दे दे, अच्छा लगता था। हमारे गुरुदेव कभी कभी लीला करते थे, कहीं इकट्ठे गए, मिल करके गए, तो रास्ते में कोई चीज़ अच्छी लगी, हमने कहा, क्या उन्होंने कहा भाई ये चीज़ अच्छी है ले लो, हमने ले ली। घर जाके वो पसंद नहीं आई तो उठा करके दूसरों को दे दी। हमारे गुरुदेव ने कुर्ता बनवाया, स्वेटर बनवाया पहनने के लिए, उन्हें जचा नहीं तो उन्होंने उठा करके दूसरों को पहनने को दे दिया। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ये कहें कि आप बनवाते तो हो पर पहनते हो ही नहीं, वस्तु खरीदवाते तो हो पर आप इस्तेमाल तो करते ही नहीं हो। ये उनकी राज़ी है, उनकी खुशी है, क्या लें और क्या किसी को दें, ये तो उनकी अपनी मस्ती है, अपनी लीला है, उनकी अपनी लीला है, प्रभु की अपनी लीला है। साधु की अवज्ञा, उनकी आज्ञा को टालना या आज्ञा को ना मानना, चाहे वो कैसी भी हो आज्ञा, हम विचार न करें। माता पिता और गुरु इन तीनों की आज्ञा को मानते समय बिल्कुल भी विचार नहीं करना चाहिए कि इसमें हमारा भला है या बुरा है। अगर विचार कर लिया तो उसका अर्थ ये है कि हम अपना स्वार्थ देखते हैं, हम अपना स्वार्थ देखते हैं। इन्हें तो बिना कहे ही कुछ मांगो, मानो जो कह रहे हैं करो करो, चाहे कुछ भी हो उसका अर्थ मानो। लेकिन रावण ने तो साक्षात विभीषण की बात को माना ही नहीं। मानो उसकी अब हानि होना शुरू हो गई है। विभीषण के निकलते ही लंका का नुकसान होना शुरू हो गया, शुरू हो गया। इसलिए अब विभीषण ने सोचा कि मेरे लिए तो अब एक ही रास्ता बचा है, अब मैं लंका में रहूँगा भी, अगर परिवार में रहूँगा भी तो मुझे अपमानित होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि सबको पता चल गया रावण ने मुझे लात मारी है, देश निकाला दे दिया है, अपना संबंध तोड़ लिया मेरे से, तो मेरे रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो क्या हुआ, हर्षी चलियो रघुनायक पाई, करत मनोरथ बहुमन माही। हर्षी
संतों की पहचान क्या है? देखो, हैं, हमारा इतना बड़ा नुकसान हो जाए, हमें कोई मार दे, पीट दे, घर से निकाल दे, संबंध विच्छेद कर दे, तो हम रोएंगे या हंसेंगे? बोलो, हम क्या करेंगे? हमारी दशा क्या होगी? हमारी उस समय स्थिति हमारा मुंह देखने के लायक होगा। लेकिन विभीषण संत है, प्रभु का भक्त है, प्रेमी है प्रभु का, इसलिए उसने कहा कि हर्षी चलो। हर्ष किस बात का है? कि घाटे की दुकान छूट रही है और लाभ की दुकान मिलने वाली है, मिलने वाली है। ये तो दुष्ट है रावण, ये तो मानता ही नहीं बात को, ये तो दूसरों की स्त्रियों पर दृष्टि रखता है, किसी के सज्जन की व्यक्ति की परामर्श को मानता ही नहीं है, ये दुष्ट बुद्धि वाला है। इसके साथ रह के करूँगा भी क्या? बहुत साल हो गया रहते हुए। अब उधर लाभ की दुकान को देखना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का कल्याण होगा। हर्षि चले और रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। नाना प्रकार के सुंदर सुंदर विचार उसके मन में उठ रहे हैं। ऐसे विचार लेकर के प्रभु के पास जाएंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारा प्रभु हमारे बिगड़े हुए काम भी बना देगा, बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे अगर ऐसे भाव लेकर के जाएंगे प्रभु के पास, जैसे विभीषण लेकर के गया। क्या कहता जा रहा है विभीषण? देखूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदार। क्या करूँगा मैं जाकर? हैं, रामादल में जाके क्या करूँगा मैं? क्यों जा रहा हूँ? हैं, देखूं जाई चरण, कमल रूपी चरणों का मैं दर्शन करूँगा। सेवकों को सुख देने वाले, कल्याण करने वाले प्रभु के चरणों के दर्शन। देखूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदा। जे पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन का। जिन चरणों का स्पर्श करके गौतम बुद्ध की धर्म पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया, और जिन चरणों ने अपवित्र दंडक वन को पावन कर दिया, पवित्र कर दिया, मैं उन चरणों के जाकर दर्शन करूंगा। और सोचते हुए जा रहे हैं कि तू घबरा मत, चिंता मत कर, तेरा लंका का राज्य छूट गया, भाई बंधु छूट गए, परिवार छूट गया, तू चिंता मत कर, अब तेरी चिंता राम करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन नैया कर दे राम हवाले, नैया कर दे राम हवाले। लहर लहर प्रभु आप संभाले, लहर लहर प्रभु आप संभाले। तेरा आप ही उठावे सारा भार, उदासी मन तेरा आप ही
उठावे सारा भार, उदासी काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी तू निर्दोष तुझे क्या डर है, तू निर्दोष तुझे क्या डर है, पग पग पर साथी ईश्वर है, पग पग पर साथी ईश्वर, तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन गाए, तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन गाए, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन गाए, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन सहज किनारा मिल जाएगा, सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा, डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन गाए, डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन गाए, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन गाए, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, काबू में मझधार उसी के, काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के, हाथों में पतवार उसी, तेरा सहज में होगा बेड़ा पार, उदासी मन तेरा सहज में होगा बेड़ा पार, उदासी मन गाए, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन गाए, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन गाए को करे। विभीषण जी विचारते हुए जा रहे हैं, अब तो घर से निकल ही गया है, देश निकाले का आदेश हो भी गया है, अपमान भी हो गया है, तो अब तुझे वापस नहीं जाना चाहिए, तो उन पे भरोसा रख, उन पे विश्वास रख जिनका सहारा लेके तू जा रहा है। तो देखूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परसी तरी ऋषि नारी, दांडक पावन का, जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाए, हर उर सर सरोज पद जे, अहो भाग्य में देखूं ते, जिन पायन के पादु कहीं भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलोकहूँ इन नैनन में जाई। कितनी सुंदर भावना है, कितने सुंदर विचार हैं, कितना अच्छा दृढ़ विश्वास है कि जिनके श्री चरणों में तू जा रहा है वही तेरे तारणहार हैं, वही तेरा कल्याण करने वाले हैं।
वही तुझे पार ले जाएंगे। ऐसे ऐसे चरणों के उदाहरण कितने सुंदर सुंदर दिए। उन चरणों को देखूंगा, उन चरणों को देखूंगा। इतना विचार करते करते पता ही नहीं चला कब समुद्र के पार आ गया और भगवान के श्री चरणों में, उनके शिविर में पहुंच गया। और उनके आने का समाचार सुन करके भगवान राम को सूचना दी गई। कह सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। प्रभु आपसे कोई मिलने आया है। प्रभु ने कहा मिलने आया है, मिला दो, मेरा तो दरवाज़ा कभी बंद ही नहीं, क्या पर मिला दो। पर पहले प्रभु ये तो सुनो कि आया कौन है, आया कौन है, परिचय तो पूछिए। दशानन का भाई आया, जिसके बारे में आपको पहले जटायु जी बता चुके हैं कि नाथ दशानन यह गति कीनी, 65 जनक सुतार ली। लंका के राजा दशानन ने, 10 सिर वाले ने मेरी ये दशा की है, मुझे घायल कर दिया है, मेरे पंख काट दिए अपनी खड्ग से, और वही जनक नंदिनी को लेकर के चला गया है लंका में। ये वो दशानन है, और ये वो दशानन है जिसके लिए आपने जटायु को जाते समय कहा कि हे तात, आप वहाँ जा रहे हो मरने के बाद जहाँ मेरे पूज्य पिताजी बैठे हैं, पर एक गलती मत करना, मेरे पिताजी से मिलते हुए या बैठते हुए या बातचीत करते हुए वहाँ ये मत बता देना मेरे पिताजी को कि आपकी पुत्र वधू का रावण अपहरण करके ले गया है। ये चर्चा मत कर देना। ये चर्चा तो बाद में आप नहीं बताओगे, ये चर्चा तो स्वयं दशानन आकर के बताएगा मेरे पूज्य पिताजी को कि देखो दशरथ, तुम उस राम के पिता हो, उस राम के पिता, उस वीर पुत्र के पिता हो जिन्होंने मेरा पूरा वंश ही खत्म कर दिया है, मुझे मेरा वध कर दिया, मुझे सुरलोक पहुंचा दिया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दिया ना बाती, मुझे ऐसा करके भेजा है। वह धन्य हो दशरथ, आप भी धन्य हो, आपका पुत्र भी धन्य है, जिसने बिना सेना के, बिना शस्त्रों के लड़ाई करके मेरी ये दशा करके मुझे भेजा है। मेरे पिता बताए, मेरे रावण बताएगा, दशानन बताएगा मेरे पिता को जाके, ताकि मेरे पिता का सीना गर्व से ऊंचा हो जाए, सिर ऊंचा हो जाए, वो गर्व करे मेरे जैसे पुत्र पर। तुम ना बताना, तुम बताओगे तो मेरे पिता समझेंगे मेरा पुत्र कायर है, रघुवंशी नहीं है वो, मेरा पुत्र नहीं वो। मैं तो देवासुर संग्राम तक जाता हूँ लड़ने, और वो अपनी पत्नी को नहीं छुड़ा सका। और उसने ऐसा कौन सा काम किया कि रावण ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया। इसलिए मेरे पिता मेरे से नाराज ना हो, दुखी ना हो, उदास ना हो सुरलोक में बैठकर। तुम नहीं बताओगे, वो दशानन खुद ही जाकर के मेरे पिता को बताएगा। प्रभु जिसको मारने की आपने प्रतिज्ञा कर रही है, उस दशानन का भाई है, और भाई को सारा भेद होता है अपने भाई का। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत। आप कहते हो विभीषण दुष्ट है, राक्षस का भाई है, मोह की नगरी से आया है, कुछ भी हो हम उसे मिलेंगे ज़रूर। मेरे राम ने आश्वासन दे दिया, क्योंकि वो भाव लेकर के आया है, और मेरे प्रभु भाव के
भूखे हैं, आगे की चर्चा राम ने विभीषण जी से क्या कहा कल होगी। बोल